नमस्कार दर्शकों, मैं हूं शिवानी त्रिवेदी और आप सबका स्वागत है तेज़ी न्यूज़ में। आज हम आए हैं मिलने लखनऊ के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री कासिम आबदी जी से। कासिम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे तेज़ी न्यूज़ में। धन्यवाद, थैंक यू। सर, आपको लगभग आए हुए यहाँ पे 6 महीने हो गए मेरे ख्याल से, तो अब तक का आपका सफ़र कैसा रहा यहाँ लखनऊ? लगभग 4.5 महीने हो गए और अभी तक का सफ़र को अगर मैं कहूँ कुछ चुनौतियाँ भी आई, बट यहाँ पर इस क्षेत्र में नया क्षेत्र था, नई चुनौतियाँ थी, नए लोग थे, काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिली। तो ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और अभी तो और बहुत कुछ सीखना बाकी है। आगे के कार्यकाल में देखते हैं। सर, जैसे कि काफ़ी कंट्रोल हो गया था इस वक्त अपराध, लेकिन इधर कुछ समय से घटनाएं कुछ ज़्यादा बढ़ गई लखनऊ में। जैसे कि लेडीज़ें जो हैं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी, लेकिन इधर जो घटनाएं हुई हैं उनसे पेरेंट्स में और लेडीज़ों में एक डर बैठ गया है, जो जैसी विभत्स घटनाएं हो रही हैं सर, तो उसके लिए क्या कहेंगे सर? देखिए, शासन प्रशासन की जो मंशा है वो ये है कि जो महिला संबंधी जो भी अपराध उनके ऊपर पूरी तरह से उनके ऊपर काबू पाया जाए, किसी भी तरह का महिला संबंधी अपराध ना होने दिया जाए, और यदि कोई अपराध होना पाया जाता है तो जो भी उसमें दोषी है उसके विरुद्ध त्वरित कार्रवाई की जाए और कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। और इसी मंशा के तहत हमारी लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस काम कर रही है। और हम लोगों ने अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा, जो भी छेड़खानी की घटनाएं हों या बलात्कार की घटनाएं हों, जो भी इस तरह की विभत्स घटनाएं हुई हैं उन पे हम लोगों ने तत्काल कार्रवाई किया है और जो एक्यूज़ड है, जो मुलजिम है, उनको सलाखों के पीछे भेजा है। तो इससे एक मैसेज भी जाता है कि अगर यदि आप अपराध करते हैं, यदि सोचते भी हैं आप अपराध करने की, तो आपको पनिशमेंट मिलेगा और वो पनिशमेंट जो है वो सर्टेन होगा और वो जल्दी आपको वो पनिशमेंट मिलेगा। तो इस तरह से एक डेटरेंट क्रिएट किया जाता है। सर, जो आजकल महिलाएं हैं हमारी, जैसे उनमें डर हो गया है, तो उनको आप कोई मैसेज देना चाहेंगे एज ए पुलिस ऑफिसर? मैं महिलाओं से यही कहना चाहूँगा कि निर्भीक रहें और यदि किसी भी तरह की कोई भी परेशानी होती है तो तत्काल पुलिस, कई बार ऐसा होता है कि झिझक के मारे, एक संकोच के मारे, एक पारिवारिक दबाव भी रहता है, इसके कारण पुलिस तक अप्रोच करने में थोड़ा संकोच होता है। तो निसंकोच कोई भी ऐसी यदि घटना होती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, तत्काल पुलिस को सूचित करें और हम लोग सदैव तत्पर हैं और पूरा प्रयास में रहते हैं कि किसी भी तरह की घटनाओं को जो है वो हम लोग रोकें, और यदि घटना हो जाए तो उसके विरुद्ध जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। सर, जैसे कि इंडिया दिन प्रतिदिन डिजिटल हो रहा है हमारा, तो अपराध भी हमारे डिजिटल हो रहे हैं, तो अब डिजिटल ज़्यादा ही अपराध हो रहे हैं। तो ऐसी सूरत में जो हमारी जनता है वो समझ ही नहीं पाती है कि अगर उसके साथ में कोई फ्रॉड हुआ है, कोई चीट हुआ है, तो वो किसके पास जाए अपनी शिकायत लेकर। ज़्यादातर ये होता है इस थाने से उस थाने, उसको पता चलता है यहाँ नहीं वहाँ नहीं, तो दौड़ भाग की वजह से भी आम जनता और परेशान हो जाए। तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? जी हाँ, जैसा आपने बताया है कि बिल्कुल बात सही है कि जो डिजिटल इकॉनमी है वो ग्रो कर रही है, तो इसलिए साइबर अपराध ये बढ़ रहे हैं और इसी के तहत ज़रूरी है कि जो पुलिस पर्सनल उनकी समय समय पर ट्रेनिंग हो, जो साइबर के जो नए मॉड्यूल्स आते हैं उसके बारे में उनको जानकारी हो। और ये लगातार, क्योंकि ये इवॉल्विंग प्रोसेस है, चीज़ें लगातार दिन प्रतिदिन जो है वो जो चोरी के लोग नए तरीके जो है वो ईजाद कर रहे हैं, तो पुलिस को उनसे 2 कदम हमेशा आगे रहना चाहिए। तो ये है, प्रयास चलता रहता है, कामयाबी मिलती है, कभी कभार कामयाबी नहीं भी मिलती है, लेकिन ये तो एक नित्य प्रक्रिया है। तो क्या सर, अब तक जितने भी ये साइबर वाले आपके सामने केसेस आए हैं तो सब सॉल्व हुए हैं सर? नहीं, 100% तो सॉल्व नहीं होते, बट हाँ कोशिश हमारी ज़रूर रहती है कि जो भी हमारे समक्ष जो भी केसेस आते हैं उसको हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ परसू करें। कुछ में कामयाबी मिलती है, कुछ में नहीं भी मिलती है, लेकिन हम लोग हिम्मत नहीं हारते हैं। सर, आप हमारे तेज़ी न्यूज़ चैनल और तेज़ी अमृत दोनों के ही आइडियल हैं, तो हमारे दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि यदि किसी तरह की समस्याएं आपको फेस होती हैं, किसी तरह की समस्या आप फेस करते हैं, या आपको लगता है कि कोई भी चीज़ है जो पुलिस को इन्फॉर्म की जा सकती है,
तो उसको तत्काल हमारे संज्ञान में लाएं और उसके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे। आप जो जनता जो है वो पुलिस का एक एक्सटेंडेड आर्म होती है। जनता जो है वो पुलिस विदाउट यूनिफॉर्म होती है और पुलिस जो है जनता विद यूनिफॉर्म होती है, ऐसा कहा जाता है। तो कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से जनता और पुलिस के बीच में लगातार संवाद होते रहना चाहिए और जनता को भी जो है वो पुलिस को भी जनता के साथ और जनता को पुलिस के साथ लगातार एक समन्वय स्थापित करना चाहिए, जिससे कि एक बेहतर समाज की हम लोग संरचना कर सकें।